स्टूडेंट वेलकम टू माय चैनल ऑल द बेस्ट एजुकेशन। इस वीडियो में यूपी बोर्ड परीक्षा 2025 में आने वाले गणित के समांतर श्रेणी के बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर पर जान लेंगे। 5 ऐसे सवालों पर चर्चा करेंगे जो इम्पोर्टेंट है, सबसे अधिक बार रनिंग की हैं। बस वैसे सवालों पर हम चर्चा करेंगे जो आने की 100% संभावना है। तो आप इस वीडियो को पूरा देखें, अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए। ध्यान दीजिएगा, ध्यान दें स्टूडेंट। पहला सवाल समांतर श्रेणी का कौन सा है? यदि समांतर श्रेणी के 8वां पद 17वां है, ठीक है, 8वां पद जो है 17वां है तथा 14वां पद 29 है, तब समांतर श्रेणी का सर्वांतर ज्ञात कीजिए। यह आया था 2014, 17, 18, 20 में आया था। इसके बाद यदि एक समांतर श्रेणी का सर्वांतर जो है -4 तथा 10वां पद -8, तो श्रेणी का प्रथम पद ज्ञात करना। ये 2015 में आता है स्टूडेंट, 17 में, 21 में, 22 में भी आया था। अब इसके बाद तीसरा, यदि किसी समांतर श्रेणी का n वां पद जो है 3n-4 है, तो उसका 10वां पद ज्ञात करना है। 2013, 17 और 19 और 23 में भी आया था। इस साल आने की संभावना 100% है। अनुक्रमंक जो है करनी में 2, 2 करनी में 2, 3 करनी में 2, डॉट का 10वां पद जो होगा ये 2014, 15, 18 और 21 में आया था। ये भी आएंगे, 100% है। 0 और 500 के बीच के सात के सभी गुणजों का योगफल ज्ञात करना है। ये 2015, 20 में भी आया था, 25 में कन्फर्म आएगा क्योंकि ये रिकॉर्ड है इसका। ठीक है, तो पहले सवालों पर हम सॉल्व करेंगे इसको सिंपल मेथड से, सिर्फ आपको ध्यान देना है। देखिएगा, पहला सवाल है ये, पहले सवाल का हल है, ये हल है पहले सवाल का, ध्यान दीजिएगा, सिंपल मेथड से जानिए। तो इसमें कह रहा है कि यदि समांतर श्रेणी का 8वां पद, यदि समांतर श्रेणी का 8वां पद, तो आप ऐसा कर लीजिए, माना प्रथम जो पद है, प्रथम पद जो है उसको आप ए कर लीजिए। ठीक है, ये तो कर लेंगे। और सर्वांतर जो पूछा है, ठीक ना, वांतर जो पूछा है उसको आप क्या कर लेंगे, बी कर लीजिए, डी कर लीजिए। ठीक है, ये कर लीजिए। ठीक है, ये तो 1 नंबर के आएंगे, लेकिन इसको समझना जरूरी है कैसे ज्ञात कर सकते हैं हम। अब ध्यान देंगे, अब इसमें 8वां पद पूछा है, ये ऐड कर लीजिए, बराबर ए प्लस 7D। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पर ए 14 कर लीजिए। 14 क्यों करेंगे, क्योंकि 14वां पद है। इसके बाद ए का जो है ए प्लस 30 कर लीजिए, ए प्लस 13D। ठीक है, एक 7वां हो गया, बराबर 17वां हो गया ये, और ये बराबर 29 हो गया। ठीक है, तो 8वां पद 17वां है तथा 14वां पद 29वां है, तो ये पद ज्ञात करना है। ठीक है, ध्यान देंगे, इसको मान लीजिए समीकरण 1 और इसको मान लीजिए समीकरण 2। ठीक है, इतना कर लेंगे। इतने करने के बाद क्या करेंगे, समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटाने पर, ये समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटाने पर कैसे घटाएंगे, ध्यान दीजिएगा। इसमें ऐसा करिए कि पहले इसको लिख लीजिए साफ से, ए प्लस 7D बराबर 17 समीकरण 1 है, और इसके बाद ए प्लस 13D बराबर 29 है समीकरण 2। अब घटाने की बात बोला है, घटाने पर है क्योंकि यहाँ पर माइनस प्लस प्लस है, अगर हम माइनस कर दें तो कट जाएगा, माइनस माइनस माइनस, एक कट जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। अब 13 में से 7 घटेगा, कितना बचेगा आपको पता है, 6 बचना चाहिए, 6D। और इसमें से 29 में से 17 को घटा लीजिए, ये माइनस रहेगा, ये भी माइनस होगा, 2 और 1। ठीक है, 6 दूना 12, D बराबर कितना हो जाएगा, 2। ठीक है, अब इस D बराबर आपका 2 आ गया। ठीक है, सिंपल है, कर लेंगे। अगला क्वेश्चन पर ध्यान देंगे। दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, यदि एक समांतर श्रेणी का सर्वांतर -4 तथा 10वां पद -8 हो, तो श्रेणी का प्रथम पद ज्ञात कीजिए। 15, 17, 21, 22 में आया था। इसको भी हम ध्यानपूर्वक करेंगे। हल ये सेकंड है, दूसरा हल है। अब इसमें देखिए जो पूछा है उस पर ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन -4 है, तो D बराबर सर्वांतर दिया है -4 कर लीजिए, यहाँ पर दिया है। इसके बाद फिर ज्ञात करेंगे A10, 10 हो गया क्योंकि यह एक समांतर श्रेणी में है, A बराबर 10 हो गया।
इसके बाद -8 हो गया, क्योंकि 4 -8 है, और n बराबर कितना है, टोटल कितना है, 10 संख्या है। ठीक है, तो प्रथम पद मान लीजिए, प्रथम पद जो है, प्रथम पद a। ठीक है, अब a को ज्ञात करना है, तो इसका फार्मूला लिख लेंगे, an बराबर a प्लस n-1 और d। ये सबको पता है ये फार्मूला, इस पर ध्यान दीजिएगा। an का -8 दिया है, ठीक है, a का मान नहीं दिया है, प्लस कर लीजिए, n का -10 दिया है, -1 दिया है, और d का मान -4 दिया है। ठीक है ना। अब इसके बाद ध्यान देंगे, a बराबर कर लेंगे -8 और +36, ये बराबर हो जाएगा 28। ठीक है, सिंपल है, इस पर आप ट्रिक लगा लीजिएगा। सिंपल मेथड से समझिए और ध्यानपूर्वक समझिए। अगले क्वेश्चन पर ध्यान देंगे। कर रहा है स्टूडेंट, यदि किसी समांतर श्रेणी का n वां पद 3n-4 है, तब उसका 10वां पद ज्ञात करना है। ठीक है, ये 13 में आया था, 17 में आया था, 19 में आया था और 23 में आया था। तो हल हम तीसरा का ज्ञात कर रहे हैं। ध्यान दें, हर एक सवाल इम्पोर्टेंट है स्टूडेंट। अब इसमें an बराबर दे दिया है, मान लीजिए कि an बराबर कितना कर लें, उसमें दिया है 3x-4। ठीक, अब इसके बाद हम ज्ञात करेंगे n बराबर 10 रखने पर, बोला है लास्ट पद क्या बोला है, 10वां पद। तो आप भी रख लीजिए यहाँ पर। कैसे ज्ञात करेंगे, कैसे रखेंगे, ध्यान दीजिए, जो x है वहाँ पर 10 कर लीजिए, प्लस -4, और इसके बाद 30 में से 4 को घटा देंगे, कितना हो जाएगा, ये 26 हो जाएगा। ठीक है, तो आपने इसको भी ज्ञात कर लिया, तीसरा क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया सिंपल मेथड से, बिना कोई वर्किंग के। ध्यान दीजिएगा, अगले क्वेश्चन पर ध्यान देंगे। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अनुक्रमांक करनी में 2, 2 करनी में 2, 3 करनी में 2, डॉट 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 का 10वां पद कितना होगा, 14, 15, 18 और 21 में आता है स्टूडेंट। देखो इसको भी कैसे ज्ञात करेंगे, सिंपल मेथड से, ध्यान दीजिएगा। देखिए, आप ऐसा कर लीजिए, पहले संख्या को लिख लीजिए। मान लीजिए कि ये हल है चौथे का हल है, a1 बराबर करनी में 2, इसके बाद a2 बराबर 2 करनी में 2। अब इसके बराबर d बराबर कितना लिख सकते हैं, 2 करनी में 2 और माइनस करनी में 2। ये सर्वांतर है, जब इसको हम ज्ञात करेंगे तो ये आ जाएगा करनी में 2। तो n बराबर कितना हो जाएगा, n बराबर 10। ठीक है, 10वां पद पूछा है, तो हम फार्मूला लगाएंगे। ध्यान दीजिएगा, फार्मूला an बराबर, ध्यान देंगे, an बराबर फार्मूला लिख लेंगे। फार्मूला सभी को पता है, a1 कोष्टक में n-1 और d। ठीक है, अब इस पर हम मान रख रहे हैं, करनी में 2 प्लस 10 माइनस 1, और ये हो जाएगा करनी में 2। सिर्फ ध्यान दीजिएगा आप कैसे इसको ज्ञात किया जा सकता है। अब इसके बाद करनी में 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 9√2। ठीक है, 10 में से घट गया और करनी में 2 का गुणा हो गया। अब इसको हम ज्ञात कर लेंगे, कैसे ज्ञात करेंगे, ध्यान दीजिएगा, ये हो जाएगा 9 और 1 10, 10 करनी में 2। ठीक है, अब यहाँ पर 10 दिया है, तो इसको कर सकते हैं, वर्ग कर सकते हैं, 10 गुणे 10 गुणे 2, ये हो जाएगा 200। 200 आपका आंसर है, इस पर आप ट्रिक लगा लीजिएगा। सिंपल है, क्योंकि स्क्वायर होगा, पता है आपको। 5वां क्वेश्चन कौन सा है, कह रहा है कि 0 और 500 के बीच के 7 के सभी गुणजों का योगफल ज्ञात करना, सभी गुणजों का योगफल ज्ञात करना है। तो आप ज्ञात कर लीजिए, समांतर श्रेणी, ये हल है 5वां का, इसी पर हल कर दे रहे हैं।
समांतर श्रेणी ध्यान दीजिएगा। समांतर श्रेणी में 7 का टेबल लिख लीजिए। 7 का 7 एकम 7, 7 दूना 14, 7 तरीके 21, बस 3 लिखिएगा। फिर डॉट 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 करके आप लिख लीजिएगा। लास्ट में कहाँ तक टेबल होता है? 497। तो यहाँ पर कर लीजिए an बराबर a प्लस n माइनस 1 और d कर लीजिए। ठीक है, तो है पूरा टोटल कितना है? 497 बराबर 7 प्लस n माइनस 1 और d का कितना दिया है? 7। ठीक है, अब इसको हल कर लीजिए। कैसे हल करेंगे? n बराबर कितना हो सकता है? n बराबर ये हो जाएगा 7 एकम 7, 7 7 49। देखिए हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, ये n बराबर 71 हो जाएगा। ठीक है, ये टोटल 71 हो गया। अब इसमें योगफल पूछा है, योगफल। ठीक है, देखिए ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन पर योगफल पूछा है। योगफल ज्ञात करेंगे कैसे? n/2 a प्लस 1। ठीक है, इसके बाद इस पर आप रखकर ज्ञात कर लेंगे। ये कितने आंसर आएगा इसको जरूर कमेंट करें। हम ऑप्शन आपको डाल दे रहे हैं। 4 ऑप्शन है इसमें। पहला ऑप्शन है 7 1 7 8 9 2 कामा 1 8 9 2 और 2 1 7 6 8 और तीसरा है 1 4 9 3 6। ठीक है स्टूडेंट, ये 5 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर जरूर रन करिएगा ऐसे क्वेश्चन पर। ये वीडियो कैसा लगा जरूर हमें कमेंट करें। अगली वीडियो मिलते हैं। नमस्कार।